एक यूजर ने जब ग्रॉक एआई से ये पूछा कि सोनिया गांधी क्या कभी बार डांसर थी, जिस पर ग्रॉक एआई का ये जवाब आता कि ना तो सोनिया गांधी ने आज तक कभी बार में डांस किया है और ना ही इसकी कोई रिकॉर्ड है। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ा हैरानी होगा कि आज के डेट में आप एआई से कोई भी सवाल पूछ लो, एआई आपके बड़े बड़े सवालों का जवाब आसानी से दे देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमने डीप सीक के बारे में क्या देखा था कि अगर आप डीप सीक से अपने मालिक यानी कि चाइनीज सरकार जी जिनपिंग के बारे में कोई भी सवाल पूछते हैं तो वो डायरेक्टली आपके सवाल को इग्नोर कर देता है, क्योंकि डीप सीक एआई को इस तरह से ही प्रोग्रामिंग की गई है कि वो अपने मालिक के खिलाफ कभी नहीं जाता। लेकिन ग्रॉक एआई की कोई लिमिट नहीं है। दरअसल ग्रॉक एआई को इलॉन मस्क ने लॉन्च किया और इलॉन मस्क ने ये कहा कि इस एआई का कोई लिमिट नहीं है, आप इससे कोई भी सवाल पूछ लो, ये किसी के फेवर में कोई जवाब नहीं देता, जो रियलिटी है वही बताता है। और ये कहकर तो इलॉन मस्क भी फंस गए। दरअसल एक यूजर ने जब ग्रॉक से ये पूछा कि कौन से ऐसे इंसान है ट्विटर में जो सबसे ज्यादा डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जिस पर ग्रॉक का जवाब आता है इलॉन मस्क। अब सोचो, जिस मालिक ने उसे बनाया वो कैसे सुन सकता है कि उसी के एआई उसी की बदनामी करने पर लगा है। उसके बाद इलॉन मस्क ने इसके अंदर काफी चेंजेस करने की कोशिश करी। इलॉन मस्क ने इसके अंदर कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग की कि ये इलॉन मस्क का नाम ना ले, यानी कि इस तरह से ये जवाब ना दे। लेकिन इसके बावजूद भी जब इस एआई से यही सवाल पूछा गया तो इस एआई ने घुमा फिरा कर यही जवाब दिया, लेकिन फिर भी इसने इलॉन मस्क का नाम लिया ही लिया। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी एआई को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता है जितना कि उस एआई को बनाकर उसे प्रोग्रामिंग करना होता है। अगर देखा जाए तो एक तरह से ये एआई हमारे लिए फायदेमंद भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के एआई की वजह से हमें हानियां भी हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।